चलें, ध्यान देंगे। ये जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक भी करेंगे। और ऐसा तमाम सारा वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसकी शूटिंग से मेरे लिए वो है कठिन है। थोड़ा सा समय मिलने के हिसाब से मैं शूटिंग कर पाऊँगा। वैसे मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ही कम समय में इसको मैं पूरा आपको दे सकूँ। और इस तरह से अमेजिंग चीज़ें मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। इतनी अमेजिंग चीज़ें हैं कि आप दंग रह जाएंगे। ऐसे नहीं मैं भी उतर गया हूँ और मैं चैलेंज क्या कर सकता, लेकिन मेरा वीडियो आप पूरा फुल अगर देख लिए फिर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं आपके लिए कितना उपयोगी हूँ। और ये अभी इसके पहले वाला मेरा जो वीडियो लोड हुआ है उसमें थोड़ी सी तकनीकी की समस्या रही है, आवाज़ सही नहीं आया जिसकी वजह से मैं खुद परेशान हूँ। और लॉकडाउन में मुझे इस तरह की कोई अभी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से वीडियो दे सकूँ और इसमें कोई फंसाने वाली बात नहीं होगी। मैं कितना बेहतर बनाऊंगा, कितना बेहतर करूंगा, या आप इस तरह से हम अभी विश्वास दिलाए तो नहीं बेहतर होगा। लेकिन मेरा पूरा वीडियो देखिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप मेरे सारे वीडियो को जब तक देखेंगे नहीं, जितने सारे मेरे शूटिंग्स होंगे ठीक है, उन सारों को जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप चैन नहीं पाएंगे। ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें मैं आपके लिए रखा हूँ। चलिए चलते हैं। आज हम बताएंगे कॉन्टिन्यूअस। बीच में से क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप इंतजार कर सकें कि मैं इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दे सकता हूँ और ये आपके भविष्य निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। इतना सिस्टम से, इतना बेहतर तरीके से ना ही यूट्यूब में मिलेगा आपको क्लास और ना ही आपको किताबों से इस तरह का क्लास मिल सकता है, किसी कीमत पे नहीं। और सिर्फ मेरे वीडियो में ये सब मिलेगा। चैलेंज तो हर कोई करते हैं, लेकिन मैं किसी को हराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप खुद जान जाएंगे कि हाँ क्या चीज़ है। चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूअस। किसका किसका कॉन्टिन्यूअस होगा? आपने पढ़ा होगा, मात्र 3 कॉन्टिन्यूअस पढ़ा होगा, तो मैं 3 कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको 13 कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा आपको। आप सुन करके दंग रह रहे होंगे, बाप रे बाप 13 कैसे हो सकता है, इसके बाप के घर से आएगा क्या? नहीं, 13 कॉन्टिन्यूअस मैं पढ़ाऊंगा, 3 कौन पूछे, ठीक है ना? और आप दंग रह जाएंगे। चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस के नियम क्या है, इस बात को जानिए। कंटिन्यूटी, कंटिन्यू, इस तरह से हम लोगों ने सुना। कंटिन्यू काम करते हैं, कंटिन्यू जगह रह गए, निरंतर लगातार, यानी काम का जारी रहना पाया गया, तो वही कंटिन्यूटी पाई जाएगी वाक्यों में। जो भी हम पढ़ेंगे उसमें कंटिन्यूटी पाई जाएगी। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके अलावा भी अभी कंटिन्यूटी तमाम सारे वाक्यों से प्रकट हुआ करता। तो चलिए उन कंटिन्यूटियों को देखते हैं कैसे समझा जाएगा। आइए देखते हैं। कंटिन्यूअस आने के लिए क्या होता है कि वर्ब में आईएनजी लगता है और वर्ब किसके साथ? वर्ब बी के साथ। यानी जब वर्ब बी को वर्ब आईएनजी के साथ रख दिया जाता है तो उससे कंटिन्यूअस का भाव प्रकट होने लगता है। कहेंगे क्या? ये वर्ब टू बी है और इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कंटिन्यूअस बना करता है। अब बी का रूप अलग अलग हुआ करता है। वैसे बी के तो 5 रूप हैं, बाकी जिन 5 रूपों को ये अटेंड कर लिया तो अटेंड कर लिया, बाकी हर जगह ये खुद अटेंड किया करता है। 5 रूप कौन कौन? प्रेजेंट में इज एम आर, इज एम आर। पास्ट में कौन कौन? वाज एंड वर। बाकी इसके बाद से बी खुद जाया करता है, ये प्रेजेंट में, पास्ट में। फिर उसके बाद से फ्यूचर में शैल और विल के साथ फ्यूचर बना करता है। शैल और विल, शैल और विल, शैल और विल के साथ खुद जाया करता है ये, ठीक है। शैल भी, विल भी, प्लस सबके साथ क्या लगेगा? बी लगेगा। मॉडल के साथ भी देखिएगा, मॉडल के भी साथ, मॉडल कैन, कोड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू। जैसे में के साथ भी लगेगा, में बी, कुड बी, शुड बी। चलिए माइट भी कर देते हैं, माइट बी,
शुड बी, मस्ट से भी बन जाएगा लेकिन मस्ट को रहने देते हैं तो 14 हो जाएंगे। शुड बी, मस्ट बी, हैज या हैव टू बी, पास्ट में हैड टू बी, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव टू बी। फिर इसके बाद से may have to be, फिर इसके बाद से हो गए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए भी और याद आएगा, अभी हम बताएंगे आपको। हाँ, अब इन सब के साथ और भी लगाएंगे और ये वर्ब भी के रूप रहे, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देंगे। कंटिन्यूअस का रूप आ गया। इज एम आर के साथ भी वर्ब में आईएनजी, वाज और वर्ब के साथ आईएनजी और शैल बी विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी कंटिन्यूअस। आपने इतना पढ़ा होगा। उसके आगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इसका अर्थ क्या निकलेगा इसको आप जानिएगा। मे बी, कुड बी, might be, should be, has to be, have to be, plus had to be, will have to be, shall have to be, may have to be, ये रहे आपके। अब इसमें आपको जानना क्या है, जैसे वह सो रहा है, वह सो रहा है, वो सो रहा है, प्रेजेंट में है तो वो का इंग्लिश बन जाएगा ही इसके साथ लगेगा इज, ही इज। सोना का इंग्लिश होता है स्लीप और स्लीप में जोड़ देंगे आईएनजी, स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा। अगला इसी का पास्ट बनाते हैं, वह सो रहा था, वह सो रहा था, क्या बन जाएगा, ही वाज स्लीपिंग, है ना। अगला देखिएगा, वह सोया रहेगा चाहे वह सोता रहेगा, वह सोया रहेगा या वह सोता रहेगा, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग, तो वह सोया रहेगा। ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर। ही के साथ इज लगता है, ही के साथ वाज लगता है पास्ट में, ही के साथ वी लगता है फ्यूचर में। ये आप जानते हैं इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, वाज आर का प्रयोग कहाँ होता है, शैल बी विल बी का प्रयोग कहाँ होता है, किन कर्ताओं के साथ होता है, ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो इसके पहले वाला जो वीडियो में मेरा देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। फिलहाल में बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। ज़्यादा समय लेगा लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एक एक सेंटेंस दे रहा हूँ जिससे कि कम समय में मैं बता सकूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर से अपलोड करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन दिनों। अगला नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। मे बी, अब यहीं से समझना, आपकी हद यहीं तक रही, किताबों की हद यहीं तक रही, लेकिन अब हम हद से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संभावना, वह सो रहा होगा, वह सो रहा
वह सोया रह सकता है। चलिए एक छूट रहा था, वह सो रहा होगा। उड़ भी, उड़ यहीं पे होना चाहिए था, यहीं भी डाल दे रहे हैं। चलिए यहीं भी डाल दे रहे हैं, उड़ भी आ गया। वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा। देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, इससे मालूम पड़ रहा है कि काम फ्यूचर में होगा। वह सोया रहेगा, यानी अभी सो नहीं रहा है, ना सो चुका है। आने वाले समय में कभी वो सोया रहेगा, काम का जारी रहना पाएगा। वह पढ़ता रहेगा, वह बैठा रहेगा, वह खेलता रहेगा, इस तरह के सवाल आएंगे तो वो फ्यूचर होंगे। लेकिन इसमें देखिएगा वह सो रहा होगा, ऐसे लग रहा है हम लोग यहाँ पे हैं और वो कहीं और पे, अपने घर पे या कहीं अपने दोस्त के यहाँ या अपने रूम पे या जहाँ कहीं भी हो, ठीक है, वह सो रहा है। उसके यहाँ वो सोने का काम कर रहा है। वह पढ़ रहा होगा, वह बैठा होगा, वह खेल रहा होगा, वह जा रहा होगा। ऐसे करते हुए पता चल रहा है कि काम इसी समय में कहीं हो रहा है और हम संभावना प्रकट कर रहे हैं। देखिए तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, तो हमने तो सिर्फ पढ़ा था वह सो रहा है, वह सो रहा था, वह सोया रहेगा, लेकिन अब वह सो रहा होगा, इसको किससे बनाए? गागी की आया तो क्या मैं सेल और व्हील लगा दूं? सेल और व्हील किसी कीमत पे नहीं लग सकता, किसी कीमत पे नहीं लग सकता। मैं अपने घर में नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ अकेले में ही सुन करके रह जाऊंगा। आप यूट्यूब पे हैं, आप नेट पे हैं, आप आसानी से इसको सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी सर्च कीजिए। और वैसे समझाने से भी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, दोनों काम एक जैसे नहीं हो रहे हैं। अभी वह सो रहा है, सॉरी वह सो रहा होगा, वह सो रहा होगा, इसमें जो बात कही जा रही है इसमें, और ये अगर कहा जाए वह सोया रहेगा, इसमें अंतर नहीं समझ में आ रहा है। पता चला कि वह सोया रहेगा, या आने वाले समय में कभी वो काम करता रहेगा। लेकिन ये भी जो मैं बोल रहा हूँ कि वह सो रहा होगा, लग रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, कहीं और पे काम हो रहा है। तो जब ऐसी घड़ी आएगी तो उसमें संभावना नजर आएगा, पॉसिबिलिटी नजर आएगी। तो ऐसी जब पॉसिबिलिटी नजर आएगी तो यहाँ पे वुड का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ वुड का प्रयोग हो रहा है, वह सो रहा होगा, तो बनेगा इसका इस तरह से, ही वुड बी, ही वुड बी स्लीपिंग। अब इससे सेटिस्फाई नहीं है तो मैं दूसरा और कोई प्रमाण नहीं दे सकता। मैंने अपनी किताब में भी यही लिखा है। मेरी किताब ब्रॉड एंड डीप स्टडी ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन विद ग्रामर, इस किताब को आप किसी भी तरह से पाने की कोशिश कीजिएगा। लॉकडाउन समाप्त होते ही पब्लिशिंग में आ जाएगी किताब, और इसका कॉपीराइट का अधिकार अभी मैं ले लेने वाला हूँ। जो ही लॉकडाउन समाप्त होता है फिर मैं इसको कर करके आपको मैं बताऊँगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि अगर लॉकडाउन मई के लास्ट तक अगर फाइनल हो गया, फिर मैं जून में आपको किताब दे दूंगा। आप उसमें इसका पूरा डिटेल पाएंगे और ऐसी अमेजिंग चीज़ें पाएंगे कि आप चकित रह जाएंगे। चलिए इन दोनों में आपने अंतर देखा, बहुते हैं जो जान रहे हैं इस बात को, लेकिन आगे चलें। वह सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग, जब भी संभावना की बात आएगी तो वुड भी लगाइएगा। वह जा रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह बैठी होगी, वह पढ़ रही होगी। तो काम इसमें भविष्य में नहीं होने वाला है, अभी तुरंत होने वाला है। तो और आगे बढ़ते हैं। अब में से सकता है शक्ति का निकलता है, तो वह सोए रह सकता है, संभावना है वह सोए रह सकता है, वह बैठे रह सकता है, वह सोए रह सकता है, वह जगे रह सकता है, वह खड़े रह सकता है, वह बिना खाना खाए रह सकता है, ठीक है ना। तो आप अपना मूड व्यक्त कर रहे हैं। अब इसमें ये सब मॉडल है तो इसमें मूड व्यक्त किया जाएगा। तो अब इसमें अपना मूड व्यक्त कर रहे हैं, किस मूड, वह सोए रह सकता है, वह सोए रह सकता है। तो इसमें संभावना पाई जा रही है, ये वाली संभावना नहीं पाई जा रही। इसमें सकता है शक्ति में भी संभावना पाई जा रही। तो जब सकता है शक्ति में भी पॉसिबिलिटी पाई जाएगी तो वहां पे कैन का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तो यहां मे का प्रयोग होगा, ही मे बी स्लीपिंग,
वह सोए रह सकता है, यानी सोने का काम उसका जारी रह सकता है। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे बड़ी रेयर होंगे, स्पीकिंग में बहुत ही कम यूज में आते हैं। लेकिन इतनी अगर डीप गहरी जानकारी आपकी हो जा रही है तो मैं कह रहा हूं कि जो स्पीकिंग के लिए चैलेंज बोल रहे हैं आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हल्की फुल्की कमियां रहेंगी उनको आप अपने जो भी आपके माध्यम होंगे उन माध्यमों से आप क्लियर कर लेंगे। आगे देखिए, वह सोए रह सकता है, ही मे बी स्लीपिंग, वह सोए रह सकता है, ही मे बी स्लीपिंग, वह सोए रह सकता है, वह बैठे रह सकता है, वह पढ़ते रह सकता है, वे लोग खड़े रह सकते हैं, वे लोग बिना खाना खाए रह सकते हैं। तो ऐसे कर करके सवाल आएंगे तो उनमें मे का प्रयोग करके बना सकते हैं। अगर किसी की योग्यता बताएगा तो कैन लगा दीजिएगा, तब देखिएगा तब फिर से इसकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर कैन लगा देंगे तो अभी मे पे बना रहे हैं तो मे पे काउंटिंग हमारी इतनी हो रही है, अब कैन पे काउंटिंग करेंगे तो फिर से एक हमारा बढ़ेगा, तो फिर से हमारी संख्या बढ़ेगी। और हकीकत में आपको अगर इसमें आश्चर्य नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि आप में अभी कहीं कमियां हैं। आप आश्चर्य करें कि हाँ इस तरह से कॉन्टिन्यूअस कभी किसी ने दिया नहीं है, अगर दिया है तो प्रमाण दें। अगला, वह सोए रह सकता है, अगला ही मे बी स्लीपिंग। अब अगला क्या आ रहा है, कुड बी, कुड बी, वह बैठे रह सका, वह सोए रह सका, वह बिना खाना खाए रह सका, वह सुनते रह गया। देखिएगा इस तरह से भी आ रहा है, तो रह गया आएगा तो वहां पे दूसरा नियम लग जाएगा। तो वह बैठे रह सका, वह सोए रह सकी, वह बिना खाना खाए रह सकी। अगला, वह सोए रह सका, वह बिना खाना खाए रह सका, वह सोए रह सका। थोड़ा सा हट के लग रहा है, वह सोए रह सका, वह बैठे रह सका, वह बैठे रह सकी, वह पढ़ते रह सका, वह बिना खाना खाए रह सका। ठीक है, थोड़ा सा ओड लग रहा है। अगर नहीं यूज में है तो ना लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस पे आएगा तो कुड की सहायता से बनेगा, ही कुड बी स्लीपिंग, वह सोए रह सका। अगला वाक्य मैं दे रहा हूं, शायद वह सो रहा हो, शायद वह सो रहा हो। ध्यान दीजिएगा, ये वाला वाक्य और ये दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी लिए हुए हैं। शायद वह सो रहा हो, काम होने की कम संभावना है, शायद लगा हुआ। तो जब भी शायद वाले सवाल आएंगे संभावना होगी तो माइट का प्रयोग कीजिएगा, माइट भी। ही माइट बी स्लीपिंग, शायद वह सो रहा हो। बढ़िया समझिएगा, जरा देख लीजिएगा क्या कॉन्टिन्यूअस में हम लोग हैं या कहीं और चले गए, बेपटरी के तो नहीं हो गए हैं, ट्रैक पे है ना। शायद वह सो रहा हो, देखिए काम हो रहा है, शायद वह सो रहा हो, सोने का काम जारी है, अतः कॉन्टिन्यूअस है। जरा इंग्लिश में देख लिया जाए, इंग्लिश में संभावना है तो इसीलिए माइट लगा है, ज़्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटी है, कम होने की कम संभावना, तो माइट लगा हुआ। और बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, देखिए कॉन्टिन्यूअस है, सब में यही लगा हुआ है, अतः कॉन्टिन्यूअस है। अगला, शुड बी। अब ऐसे उसे सोए रहना चाहिए, तुम्हें बैठे रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे बनेंगे, तो यही शुड भी लगेगा। आट टू नहीं लगाइएगा, मस्ट ना लगाइएगा, मस्ट लगाएंगे तो जरूर हो जाएगा, ये इससे भी बन जाएगा। फिर से तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी, मस्ट लगा देंगे तो मस्ट लगेगा तो उसमें नेसेसिटी का भाव आ जाएगा। तो शायद वह सोए रह सकता है, नहीं सॉरी, वो तुम्हें सोए रहना चाहिए या उसे सोए रहना चाहिए, उसे सोए रहना चाहिए, तुम्हें बैठे रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए,
उन लोगों को खेलते रहना चाहिए, उन लोगों को काम करते रहना चाहिए। ऐसे जब भी सेंटेंस आएंगे तो देखिए इसमें चाहिए तो आया तो शुड लगेगा ही, सलाह दिया जा रहा है इसलिए शुड है, और काम का जारी रहना पाया जा रहा है। दैट्स वाई वी विल हैव टू यूज बी प्लस वर्ब में आईएनजी। उसे सोए रहना चाहिए, ही शुड बी स्लीपिंग। मैं एक ही क्रिया पे इसलिए बना दे रहा हूं कि आपको आसानी हो जाएगी। इस पे तमाम तरह क्रियाओं को बदलते जाइए, आप बनाते जाइए, जो कि जैसे सेंटेंस की आपको जरूरत हो वैसे सेंटेंस बना सकते हैं। उसे सोए रहना चाहिए, उसे बैठे रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए, तुम्हें काम करते रहना चाहिए। अब हैव टू, हैज टू, हैव टू, पढ़ता है पढ़ती है का भाव आता है इसे, इसको भी कांटिन्यूअस में मैंने ले लिया है, चाहे ना है नहीं है का भी भाव आया करता है। तो इसमें देखेंगे उसे सोए रहना चाहिए, ये समाप्त होता है। अब हैज टू, हैव टू, यहाँ हैज टू, हैव टू, यानी ये टू भी इनके साथ भी है और इसके साथ भी है, इसके भी साथ है। तो हैज टू या हैव टू, ये सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ लगा करता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हैज टू, हैव टू, पढ़ता है पढ़ती है, ना है नहीं है आता है हिंदी वाक्य के अंत में, तो इसको किस तरह से बनाएंगे समझने की जरूरत है। उसे सोए रहना पड़ता है, आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा, चलिए इधर बनाते हैं इसको। उसे सोए रहना पड़ता है, ऐसे सवाल आ जाए, या उसे सोए रहना है और उसे सोए रहना है, ऐसे सवाल आ जाए। तो इन दोनों परिस्थितियों में हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग करें। इसमें बाध्यता है तो बाध्यता के भाव को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाध्यता है, इसकी वजह से हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट बताएंगे हैज लगेगा या हैव लगेगा, उसी का इंग्लिश यहाँ पे बन जाएगा ही, क्योंकि करता है ना, ही हैज टू बी, he has to be, सोना sleep, ing जोड़ लीजिए, he has to be sleeping, उसे सोए रहना पड़ता है या उसे सोए रहना है, मजबूर किया जा रहा है, इसमें दबाव है। जब भी दबाव बाध्यता की बात आएगी तो हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करें। तुम्हें सोए रहना पड़ता था, चलिए था थी आएगा तो बाद में, हाँ हैज टू, हैव टू, पढ़ता है पढ़ती है के लिए आ गया। यहाँ से देखिएगा कॉन्टिन्यूटी का भाव नजर आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी के भाव को पूरा करने के लिए हमने बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगा दिया। आगे चलते हैं, पढ़े। He has to be sleeping, उसे सोए रहना पड़ता है। अगला इसका पास्ट भी बन जाएगा, उसे सोए रहना पड़ता था या उसे सोए रहना था, तुम्हें बैठे रहना था, तुम्हें काम करते रहना पड़ता था या उसे काम करते रहना पड़ा, उसे सोए रहना पड़ा, उसे इंतजार करते रहना पड़ा। तो इससे सवाल जब आएंगे तो भी वहां पे भी कॉन्टिन्यूटी है पढ़ा पढ़ी में, तो पढ़ा पढ़ी के लिए हैज टू, हैव टू या हैड टू लगा देंगे। तो देखिएगा उसे सोए रहना पड़ा, उसे बैठे रहना पड़ा या उसे सोए रहना पड़ता था, उसे सोए रहना पड़ता था, उसे सोए रहना पड़ता था या उसे सोए रहना पड़ा। देखिएगा हैज टू, हैव टू का प्रयोग पास्ट में जब लेके जाएंगे तो हैड टू हो जाएगा, तो हैड टू पढ़ा पढ़ी पढ़े भी हो जाएगा, चाहे पढ़ता था पढ़ती थी भी हो जाएगा, और एक और क्या हो जाएगा, ना था नहीं थी भी, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको ऐसे भी कर सकते, उसे सोए रहना था, उसे बैठे रहना था, इन दोनों भावों को प्रकट करने के लिए हैड टू का ही प्रयोग होगा। उसे सोए रहना पड़ता था, he had to be sleeping, he had to be sleeping, उसे सोए रहना पड़ता था। अगला इसमें तमाम सारे सवाल बन जाएंगे,
उसे बैठे रहना पड़ता था, उसे पढ़ते रहना पड़ता था, मुझे खेलते रहना पड़ता था, मुझे जाते रहना पड़ता था, मुझे दिन भर काम करते रहना पड़ता था। तो ऐसे सवाल आएंगे तो इसी नियम से बनेंगे। अब बताएं कि इसका कहाँ एक्सप्लेनेशन है, कि किस किताब के किस चैप्टर में है। हाँ, अगर मिल जाए तो फिर बताइएगा, नहीं मिलेगा तो फिर मान लीजिए। आगे चलते हैं। और क्यों मान लेंगे भाई, तर्क पे खरा उतरे तो मानिए, ना तर्क पे खरा उतरे तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती से मत मानिएगा, लेकिन एक दिन मजबूर होंगे, याद रखिएगा। हाँ, पहली बार है ना। उसे सोए रहना पड़ता था, अगला क्या बनेगा, उसे सोए रहना पड़ेगा। उसे सोए रहना पड़ेगा। उसे सोए रहना होगा, चाहे उसे सोए रहना पड़ेगा। उसे सोए रहना पड़ेगा कह दीजिए, और चाहे सोए रहना होगा। इन दोनों परिस्थितियों में सोए रहना पड़ेगा या सोए रहना होगा, दोनों में कंटिन्यूटी का भाव नजर आ रहा है। देखिए, उसको सोए रहना पड़ेगा, यानी उससे सोने का काम जारी रहेगा। तो उससे जब सोने का काम जारी रहेगा तो देखिए काम का जारी रहना पाया जा रहा है, इसीलिए कंटिन्यूअस है। तो मैंने कोई कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं लिखा है, सिर्फ कंटिन्यूअस लिखा है। और कंटिन्यूअस के लिए क्या आपको बताया कि वर्ब बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, याद रखिएगा। कहेंगे दो वर्ब है, ये कैसे, तो इसलिए ना इसको अलग अलग कर दिया गया। ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आगे चलते हैं। उसे सोए रहना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, उसे, या उसको भी हो जाएगा ही। शैल भी लगाएंगे, और पढ़ना का भाव आ रहा है तो हैव टू या हैव टू, आगे हैव टू कैसे लगेगा, हैव टू लगेगा। ही के साथ विल, ही विल हैव टू बी। कहेंगे कैसे लगा दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो गागे ही आया, शैल या विल लगेगा। पढ़ने का भाव आया तो हैव टू लगाओ, और प्लस कंटिन्यूटी का भाव है, सोने का भाव, काम के जारी रहने का भाव है, तो बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो कौन सी क्रिया है, सोने वाली क्रिया है। सोने का इंग्लिश क्या होता है, बी, स्लीप होता है, तो स्लीप ने यहाँ लिख डाली इसमें आईएनजी। तो देखिए यहाँ पे मैंने साबित कर लिया, यहाँ पे कंटिन्यूटी है, यहाँ पे बाध्यता है, यहाँ पे फ्यूचर है। तो क्या बन गया, उसे सोए रहना पड़ेगा या उसे सोए रहना होगा, तो बन तो गया। आगे चलते हैं। आप कहां तक पहुंचे, फ्यूचर तक आ गए, यहां तक आ गए। अब मे हैव टू बी, अब अगला क्या पढ़ेंगे आप, मे हैव टू बी। उसे सोए रहना पड़ सकता है, हाँ, उसे बैठे रहना पड़ सकता है, उसे खेलते रहना पड़ सकता है, उसे काम करते रहना पड़ सकता है। ऐसे सवाल आते हैं, तो ऐसे सवालों का क्या जवाब बनेगा, देखिए, उसे सोए रहना पड़ सकता है, तुम्हें सोए रहना पड़ सकता है, तुम्हें बैठे रहना पड़ सकता है, तुम्हें काम करते रहना पड़ सकता है। उसे पे ही बना दे रहा है, उसे सोए रहना पड़ सकता है। देखिए, उसे सोए रहना पड़ सकता है, सकता है, सकती है, संभावना है इसमें, तो मैं ही लगेगा, कहीं तो लग नहीं सकता, तो इसलिए मैं लगाएंगे। ही में, अब में ही में पढ़ सकता है। अब पढ़ना पहले आ रहा है, तो पढ़ने का इंग्लिश क्या बनेगा, बाध्यता वाले भाव को प्रकट करने के लिए हैव टू का प्रयोग करेंगे, हैव टू। अब यहाँ पे आप घबरा रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो घबरा रहे होंगे, कहेंगे कि ही सिंगुलर है तो इसके साथ तो हैज लगना चाहिए। नहीं, वो सिर्फ प्रेजेंट में हैज और हैव की बात होती है, बाकी तो हर पास्ट में हैड की बात होती है। बाकी हर जगह कहीं पे भी अगर हैव ग्रुप को लगना है तो प्रेजेंट में हैज या हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर या अन्य किसी भी जगह जाएंगे हैव को लगाना है।
वो पढ़ता है, पढ़ते इस तरह से इसका कोई रूप लगाना है तो हैव ही लगेगा। जिस तरह से बी हर जगह जा रहा है उसी तरह से अब हैव ही रहेगा सबके साथ, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब यहाँ पे इसका असर इस पे थोड़ा पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, लेकिन मॉडल के ऊपर इसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ही मे हैव टू बी स्लीपिंग, ही मे हैव टू बी स्लीपिंग। तो देखा जा सकता है शक्ति के भाव को मैं प्रकट करा दिया, पढ़ने के भाव को बाध्यता पर प्रकट कराने के लिए हैव टू लग गया, और कंटिन्यूटी के भाव को कहेंगे इतना ज़्यादा नियम इसमें घुसेड़ दिए, नादान है भाई, इतना ज़्यादा नियम कैसे मैंने घुसेड़ दिया, जितनी ज़रूरतें थी उतना ही मैंने डाला। आपके कहने से नहीं होगा, अगर आपके कहने से होता तो फिर से वो ऐसे ही कर करके छोड़ दिया लोगों ने, पड़ा ही रह जाता, फिर से कोई दूसरा आता, ये तो मेरे लिए छोड़ रखे थे, मेरे हिस्से की चीज थी, खुशी मुझे इस बात की है। उसे सोए रहना पड़ सकता है, उसे सोए रहना, ही मे हैव टू बी स्लीपिंग, उसे सोए रहना पड़ सकता है, उसे बैठे रहना पड़ सकता है, उसे खेलते रहना पड़ सकता है, उसे पढ़ाते रहना पड़ सकता है। अगला ये में अभी हो गया, बना कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और बना दे रहे इन्फिनिटिव का कंटिन्यूअस, कहेंगे खूब लपेट रहे हैं भाई। अरे भैया आपके सामने है, कितना लपेटे हैं, कितना लपेटे हैं आपको देख लें, आगे चलते हैं। उसे सोए रहना पड़ सकता है, अब इसे सवाल आएंगे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव किस तरह से, सोए रहना अच्छा नहीं है, सोए रहना सोए रहना अच्छा नहीं है। देखिए क्या नहीं अच्छा है, सोए रहना, सोए रहना अच्छा नहीं है, यानी सोए रहना, सोना नहीं कहा जा रहा है, सोना अच्छा नहीं है, तो टू स्लीप इज नॉट गुड इस तरह से बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, सोए रहना अच्छा नहीं है तो इसका बनेगा टू बी स्लीपिंग, सोना अच्छा नहीं, यहां देख लीजिए आप घबराएंगे, सोना अच्छा नहीं है, ये सोना गोल्ड की बात नहीं हो रही है, सोना इस समय सोना, तो इसका इंग्लिश बनेगा टू स्लीप इज नॉट गुड। कैसे बन गया आप तो बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई, आप मेरा पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख करके इन्होंने क्या अनुमान लगाते, मजबूर होकर करके मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। कहीं ये लगभग में बहुत दूर का चैप्टर है, उस चैप्टर को हमें पढ़ाना पड़ रहा है, कभी हम टेंस में ही इतना कमाल कर सकते हैं, आगे कितना कमाल बाकी है आप देखेंगे, अंदाजा लगा लीजिए। सोना अच्छा नहीं है तो टू स्लीप इज नॉट गुड, टू स्लीप इज नॉट गुड, सोना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हो जाए सोए रहना अच्छा नहीं है, सोए रहना अच्छा नहीं है, कहेंगे भाई थोड़ा सा का तो अंतर है, इतना ही में कमाल की बात कर रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा का ही अंतर है तो क्यों नहीं इसके पहले मिला, आपको इसके पहले भी तो यूट्यूब पे देख लेना चाहिए। लेकिन मैं विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई कि ऐसा यदि मैं कर सकता हूं तो आगे और कितना कमाल करूंगा आप अंदाजा लगाएंगे, ठीक ना। आगे चलेगा, इन दोनों में अंतर देखिए, सोना अच्छा नहीं है, टू स्लीप इज नॉट गुड। अब यहाँ पे सोने को किससे करें, सोए रहना, सोना में और सोए रहने में अंतर देखिए क्या है, इसमें कंटिन्यूटी पाई जा रही है। अभी इस तरह से मैं हर तरह का भाव इसमें प्रकट कराऊंगा, जिस दिन इन्फिनिटी पढ़ाऊंगा, हैज टू हैव टू पढ़ाऊंगा तो ये वाला पढ़ाऊंगा, तमाम सारी चीजें हैं जो अभी पहले ही आ गई, आज नहीं आने को थी लेकिन पहले आ गई, सिर्फ आपको विश्वास दिलाने के लिए, आपके घबराहट को दूर करने के लिए। वैसे सोए रहना अच्छा नहीं है, और मैं मजबूर नहीं करूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आप मजबूर हो जाएंगे कि हाँ इसको ऐसी ऐसी वीडियो को तो और देखना चाहिए,
आप मजबूर हो जाएंगे, देख लीजिएगा। सोए रहना अच्छा नहीं है, सोए रहना अच्छा नहीं है, तो देखिए क्या बनेगा, सोए रहना। तो यहाँ पे सोना, सोए रहना का इंग्लिश क्या बनेगा, टू बी स्लीपिंग। कहेंगे जरा देखा जाए यार, ये बना क्या दिया, नियम का तो पकौड़ा नहीं निकाल दिया। तो देखिएगा नियम का पकौड़ा नहीं निकल रहा है। ये हमारा इन्फिनेटिव है, हमारा इन्फिनेटिव बरकरार रहना चाहिए, फिर से हमारा कॉन्टिन्यूअस भी बरकरार रहना चाहिए। अगर हमारा इन्फिनेटिव भी बरकरार है, कॉन्टिन्यूअस भी बरकरार है, तब तो खुश है ना। नियम से हट करके काम नहीं करूँगा, मेरे बाप के घर का कोई नियम नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए इतना इन्फिनेटिव, बी के पहले टू लगा है अर्थात इन्फिनेटिव है। क्रिया में कॉन्टिन्यूटी पाई जा रही है, तो कॉन्टिन्यूटी के भाव को प्रकट कैसे किया जाता है, उस क्रिया में आईएनजी होता है और उसके पहले बी होता है। तो देखिए, तो इन्फिनेटिव प्लस कॉन्टिन्यूअस, यानी अर्थात इन्फिनेटिव का कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इन्फिनेटिव नामक चैप्टर का जब वीडियो मेरा आएगा उस समय आप पढ़िएगा, देखिएगा वहाँ पे कितनी आश्चर्यजनक चीजें आएंगी, आप वहाँ पे देखेंगे। आपने किताबों में तो पढ़ा है, तमाम सारी किताबों को खरीद लीजिए, पढ़ते रहिए ना इन सारी चीजों को। आगे चलते हैं, टू बी स्लीपिंग, टू बी स्लीपिंग सोए रहना अच्छा नहीं है, टू बी स्लीपिंग इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। अब कहेंगे कैसे, इज कहाँ लगेगा, नॉट कहाँ लगेगा, ये नहीं बता रहे, मतलब अभी इतनी गहराई में पहुंचा था तो यही नहीं बता पाऊंगा। अब उसको भी बताने लगूं तो कितना समय का वीडियो होगा। अभी मैं इसमें ज्यादा बोल लिया, मैं परहेज करता हूं बोलने से ज्यादा, लेकिन मजबूर होकर के इसमें बोलना पड़ा। आप इस तरह का कमेंट नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। आप उत्साहवर्धन के लिए जरूर कोई व्यवस्था कीजिए। कोई क्या व्यवस्था करेंगे, यदि अच्छा लगे तो फिर से सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर नहीं करते हैं तो फिर से आप तो मेरा मन होगा आप हमसे पढ़ भी रहे हैं, आप हमसे सीख भी रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी चीजें फ्री में, और उसके बाद से सब्सक्राइब भी ना करें तो उचित नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या शर्त जाना कि कॉन्टिन्यूटी तभी होगी, कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब वर्ब, जब बी के साथ वर्ब में आईएनजी होगा, जब बी के साथ वर्ब में आईएनजी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी और आश्चर्यजनक चीजें बाद में बताऊंगा, ए कहाँ से आया है और यह कहाँ से है, ठीक ना, इन दोनों को कैसे एक जगह जोड़ दिया गया है इसको मैं बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि क्या चीज है। चाहे चलिए बता ही देता हूं, बता दूं। कहेंगे यार बिल्कुल आसान तो है, लेकिन देखिएगा आपके दिमाग में सवाल आ जाएंगे और घबराएंगे, यह इतना क्या दिख रहा है, इतना दिख रहा है नॉन फाइनाइट। भैया अरे ये तो फाइनाइट है, कहेंगे सच बात है, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ठीक ना, ये नॉन फाइनाइट है अकेले, नॉन फाइनाइट इसके साथ क्रिया किया है, दोनों जुड़े हैं तो फाइनाइट वर्ब बने हैं। पूछिए किताबों से, यूट्यूब पे देखिए, अच्छे अच्छे लेक्चरर मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे मिलेंगे, लेकिन देखिए ये नॉन फाइनाइट है और यह फाइनाइट है। जब तक नॉन फाइनाइट इससे क्रिया नहीं करेगा तब तक कोई टेंस नहीं बनेगा। जितने भी टेंस बनते हैं नॉन फाइनाइट से ही बने हैं। बहुत आश्चर्यजनक बात बताया, हाँ किताबों में जरूर कहीं मिल सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर यही तो प्रमाण है, अकेले था वहीं पे। चलिए इससे आप अगर दुविधा में पढ़ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप वैसे पढ़ रहिए, आगे मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। तो आप पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में आपने क्या जाना, बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगा देना ही कॉन्टिन्यूटी का भाव प्रकट कराना होगा। तो यहाँ पे बी के साथ देखिए वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, बी का रूप बदलते चले जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हमारा बढ़ता चला जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो बहुत जाना गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंडिकेटिव, इसी में उलझा करके रहने दिया गया, लेकिन इससे हट करके मैंने किया। आगे चलिए, तो आपने क्या आगे जाना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वह सो रहा है, ही स्लीपिंग, वह सो रहा था, वह ही वॉज स्लीपिंग, वह सोया रहेगा,
ही विल बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। ही वुड बी स्लीपिंग, वह सोए रह सकता है। ही मे बी स्लीपिंग, वह सोए रह सका। ही कुड बी स्लीपिंग, वह सोए, शायद वह सो रहा हो, शायद वह सो रहा हो, शायद वह सो रहा हो। तो बन जाएगा ही माइट बी स्लीपिंग, ही माइट बी स्लीपिंग, उसे सोए रहना चाहिए, सलाह दे रहे हैं। तो ही शुड बी स्लीपिंग, इसमें क्यों ऐसा हो गया? इसमें कहाँ से माइट आ गया, कहाँ से इसमें कुड आ गया, कहाँ से मे आ गया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाले वीडियोस जब आप देख लेंगे फिर आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे सलाह की बात है, इसलिए ही शुड बी स्लीपिंग। अगला देखिएगा, अगला ये आ गया मजबूरी आ गई, यहाँ पे बाध्यता आ गई, उसे सोए रहना पड़ता है या उसे सोए रहना है। तो इसका अंग्रेजी आपने बना लिया ही हैज टू बी स्लीपिंग। तो इस पे तमाम तरह की अंग्रेजी बन सकती है, ठीक ना? मेरी किताब में स्पष्ट रूप से झलक रहा है। अगला, उसे सोए रहना पड़ता था, उसे सोए रहना पड़ता था। ही हैड टू बी स्लीपिंग, ही हैड टू बी स्लीपिंग, उसे सोए रहना पड़ेगा। ही विल हैव टू बी स्लीपिंग, उसे सोए रहना पड़ेगा या वह उसे सोए रहना होगा। तो इसके भाव को प्रकट करने के लिए आपने विल हैव टू बी का प्रयोग किया, ठीक है? उसे सोए रहना पड़ेगा, उसे सोए रहना पड़ सकता है, उसे सोए रहना पड़ सकता है। तो ही में हैव टू बी स्लीपिंग, सोए रहना अच्छा नहीं है। तो हमने बताया सोए रहना अच्छा नहीं है, अंग्रेजी बताया टू बी स्लीपिंग इज, सोए रहना अच्छा नहीं है क्या बनाया? टू बी स्लीपिंग इज नॉट गुड। तो कितना बनाया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सॉरी 13 यहाँ पे इसको रहने देते हैं, इसी को कह देते हैं 13। अगर कैन का प्रयोग करके बना देंगे और मैस्ट का प्रयोग करके बना देंगे तब कितना हो जाएगा? 15। अब मैं कहूँ कि मैं 15 कांटिन्यूअस बना सकता हूँ, चले 15 नहीं, इसमें से जो आपके समझ में आ रहा है ये कुड वाले पे थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही थी, वह सोए रह सका। इस तरह का भी सेंटेंस हिंदी में यूज किया जाता है। आखिर इसका इंग्लिश क्या बनेगा? यही तो बनेगा। तो आराम से आप 15 बना सकते हैं, तो आश्चर्यजनक जरूर है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में होगा इससे पहले वाले वीडियोस हमारे देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल में इसको बीच में मैं डायरेक्ट डाल दे रहा हूं जिससे कि आप इसे लाइक कर सकें। तो इसके कारण आप घबराएं, आप स्टेप बाय स्टेप और वीडियो देखते चले जाएंगे। दैट्स ऑल।